उसमें बाहर दूध लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं मिलता है दूध। है ना, खाद्यान्न विभाग को बुला के एक बार खाने की सैंपल देखो ना एक बार। खाना बासी दोपहर की रोटी बचती है, शाम को लगा के देते हैं खाना। ये बदतमीज हैं वो लोग, मेरे से बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं तुम जो करना है कर लो। आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज। इस टाइम हम हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, जो हल्द्वानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कुमाऊं से सभी जगह से यहाँ पे अपने बच्चों को दिखाने लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये बाल रोग विशेषज्ञ हॉस्पिटल है। यहाँ पे बच्चे एडमिट है। मैं आपको अंदर की स्थिति भी दिखाना चाहूँगा, किस तरह से जो लोग हैं उनको यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से इन लोगों को यहाँ पर धमकाया जाता है। और जिस तरह से जो डाइट की बात की जाए, एक तरफ यहाँ पर डाइट का चार्ट ये लगा है, आप देख सकते हैं इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डाइट में बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, कितने साल का वो बच्चा हो, कितने साल के उस बच्चे को डाइट मिलनी चाहिए। देखते हैं अंडा, ब्रेड, 4 पीस चाय, 1 कप दलिया, खिचड़ी, दूध, तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखे। लेकिन इसका पालन किस तरह से हो रहा है, हम यहाँ पे जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि किन किन उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पे जो स्टाफ है, कहीं ना कहीं स्टाफ उनको कोऑपरेट तो करता है, लेकिन जो यहाँ खाना देने आता है वो किस तरह का खाना इनको परोस रहे हैं। कहीं ना कहीं जब इनसे बात करी गई तो इनका साफ तौर पर कच्चा खाना इनको दिया जा रहा है और जो बच्चे हैं उनको ना दूध दिया जा रहा है ना अंडे दिए जा रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं, इनसे मैडम से बात करते हैं। मैडम, कितने दिन से आप यहाँ पे हो? हमें 4 दिन हो गए, आज 4था दिन है। कितने साल का बच्चा है आपका? 1.5 साल की। तो आपको बच्चे को डाइट में क्या मिल रहा है? सुबह दिन में सब्जी, रोटी, दाल, चावल मिलता है। ये आपका बच्चा सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा लेता है? नहीं। तो सुबह डाइट में क्या देते हैं इसको? सुबह में ब्रेड देते हैं और चाय। अच्छा, तो बाहर तो लिखा क्या करते हैं, चाय नहीं देनी चाहिए, उसमें बाहर दूध लिखा हुआ है लेकिन वो नहीं मिलता है दूध। अच्छा, बाहर तो लिखा हुआ है कि अंडा भी देना है बच्चों को, दूध भी देना है और दलिया देना है, लेकिन क्या वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है? खिचड़ी भी नहीं, वो सब कुछ नहीं मिल रहा। खाली एक हवाई बातें यहाँ पे। हाँ। तो देखा आपने किस तरह से जो हॉस्पिटल का हाल है। मैं आपको सीधी तस्वीरें और सीधी वीडियो आपको हॉस्पिटल की दिखा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने को बच्चे को यहाँ पे दिखाने आए हैं। यहाँ पे एक मैडम और हैं। मैडम, किस तरह की दिक्कतों का सामना हुआ और बच्चों को डाइट में क्या क्या दिया जा रहा है? डाइट में तो कुछ दिया नहीं जा रहा है, चाय और ब्रेड दिए जा रहे हैं। चाय बच्चा पीता नहीं है, ब्रेड उनके माँ बाप खा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सूखी ब्रेड है। मैंने तो कल तक ये सोचा था कि वो मम्मी पापा के लिए आ रही है, बच्चों को ब्रेड थोड़ा वो थोड़ा देंगे, सूखी ब्रेड थोड़ी ना देंगे। और इतनी बदतमीज़ हैं वो लोग, मेरे से बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं तुम जो करना है कर लो। तो मैंने बोला भैया अंडा दे दो, कह रहे नहीं दूंगा, डाइट में नहीं है। डाइट में किसको दोगे? और कोई 2-2 महीने वाले बच्चे हैं, 2-2 3-3 दिन वाले बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा को पन्नियों में डाल के अंडा दिया जा रहा है, पर यहाँ पर जिनको ज़रूरत है उनको नहीं दिया जा रहा। मतलब आप ये मानते हैं कि यहाँ भी जिसकी सेटिंग ऊँची है उसी को यहाँ पे जो डाइट मिल रही है उसी हिसाब से डाइट मिल रही है? हाँ, ये पक्का है। जिसका मतलब थोड़ा कोई पहचान है उसको ठंडा पानी मिल रहा है, उसके लिए अब इतनी गर्मी में गर्म पानी तो कोई नहीं पिएगा ना। तो हम लोग तो किसी से कह के, उनकी सेटिंग थी तो उनसे कह के वो स्टाफ वालों के हम लोग के लिए ठंडा पानी लेके आए, गर्म पानी हो रहा है, पंखा ये गिरने वाला था, बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया है वो भी। तो देखा आपने किस तरह से जो अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को लेकर जो यहाँ पे जो उनके माँ बाप हैं उनसे बात करें। भैया, आपका कितने साल का बच्चा है? आप यहाँ पे बच्चे को दिखाने आए हो, कितने साल का बच्चा है? हमारा 9 साल का बच्चा है सर। हम 10 तारीख को आ गए थे यहाँ पर को। 10 तारीख से अभी ये बीमारी नहीं लूट पाए हैं और अल्ट्रासाउंड की पेशेंट हमारा यहाँ है और 4 दिन बाद की डेट दे रहे हैं। बताओ बच्चों को सुबह खाने में क्या क्या मिल रहा है? खाने में तो हमें क्या, वही ब्रेड और वो मिल रहा है और दाल है। इसकी एक बार चेकिंग कराया जाए ना, खाद्यान्न विभाग को बुला के एक बार खाने की सैंपल देखो ना एक बार। तो सुबह यहाँ पे बच्चे जो आपका कितने साल का बच्चा है, कहा आपने? 9 साल का। 9 साल का आपका हाँ। बच्चा है। इस बच्चे को सुबह डाइट में क्या मिल रहा है? अंडा मिल रहा है, क्योंकि बाहर तो जो चार्ट लिखा है उसमें अंडा, दूध, दलिया, तमाम चीज़ें लिखी हैं। कुछ नहीं मिल रहा है। दलिया तो हमने देखी नहीं। एक मूंग की दाल और लौकी कद्दू की सब्जी और क्या कहते हैं वो डाइट चावल। एक बार चावल को वो जो बना रहा है उससे खुद खा के कहो ना, खुद खाने के लिए कहो। तो देखा आपने, ये महिला है, इनसे ही बात करते हैं, क्योंकि ये इनका इतना छोटा सा बच्चा है, ये यहाँ पे एडमिट है और इस बच्चे को कहीं ना कहीं इसको जो पोषण जो तत्व जो मिलने चाहिए वो हॉस्पिटल द्वारा नहीं मिलने जा रहा है। और इनके आयुष्मान कार्ड में कहीं ना कहीं इनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा फ्री एंड कॉस्ट रहता है। जिसको अगर आपका आयुष्मान कार्ड लेते हैं तो सरकार में जो सेवाएँ मिलने वाली हैं वो सेवाएँ आपको फ्री मिलती हैं। इनसे पूछते हैं, क्या आपके मैडम आपके बच्चों को सुबह डाइट में क्या क्या मिल रहा है? ना कुछ भी, ना दूध नहीं मिलता, ना ब्रेड, ना चाय, ना दलिया, कुछ भी नहीं मिलता। खाना बासी दोपहर की रोटी बचती है, शाम को लगा के देते हैं खाना। बासी रोटी होती है, बासी रोटी होती है, वो भी तली वाली। आपने किसी से इस विषय में बात करी पहले? नहीं कही, कुछ सुनता ही नहीं। हमारी कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? तो पंखा गिरा तभी किसी ने ये नहीं समझा, तो हाथ नहीं, डॉक्टर नहीं साहब। तो
देखा आपने किस तरह से जो लोग हैं उनको अपनी ही बातों को रखने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या जिस तरह से जो कैंटीन संचालक है, जो बच्चों को यहाँ पे खाना देने आते हैं, वो क्या किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के सह पे वो काम हो रहा है या किस तरह से, क्योंकि कमीशन खोरी का आपको कई बार आपने सुना होगा कि सभी विभागों में कमीशन खोरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कहते हैं जो कमीशन खोरी हो या तमाम चीज़ें हो उस पर लगातार लगाम लगाए लगे, जो स्थिति है आप स्वयं आपने देखी और आपने समझी किस तरह से यहाँ पे लोगों को साथ खिलवाया गया। बच्चों का जब आप भोजन छीन रहे हैं तो आपका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से बच्चों को जो मिलने वाला पोषण तत्व है वो आप नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराता है। लेकिन आज क्या स्थिति है आपने स्वयं देखा, आपने स्वयं सुना। अब जिस तरह से अब देखने वाली बात है, क्या कैंटीन संचालक पे कोई बड़ी कार्रवाई होगी। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल के लिए हल्द्वानी। तो सुबह यहाँ पे बच्चे, जो आपका कितने साल का बच्चा है, कहा आपने 9 साल का। 9 साल का आपका बच्चा है। इस बच्चे को सुबह डाइट में क्या मिल रहा है? अंडा मिल रहा है, क्योंकि बाहर तो जो चार्ट लगाया है अंडा, दूध, दलिया, तमाम चीज़ें लिखी। कुछ नहीं मिल रहा है। दलिया तो हमने देखी नहीं। एक मूंग की दाल और लौकी कद्दू की सब्जी और क्या कहते हैं वो टाइट चावल। एक बार चावल को वो जो बना रहा है उससे खुद खा के कहो ना, खुद खाने के लिए कहो। तो देखा आपने, ये महिला है, इनसे ही बात करते हैं, क्योंकि ये इनका इतना छोटा सा बच्चा है, ये यहाँ पे एडमिट है और इस बच्चे को कहीं ना कहीं इसको जो पोषण जो तत्व जो मिलने चाहिए वो हॉस्पिटल द्वारा नहीं मिल रहा है और इनके आयुष्मान कार्ड में कहीं ना कहीं इनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा फ्री एंड कॉस्ट रहता है, जिसको अगर आपका आयुष्मान कार्ड लगता है तो सरकार में जो सेवाएँ मिलने वाली हैं वो सेवाएँ आपको फ्री मिलती हैं। इनसे पूछते हैं क्या आपके मैडम आपके बच्चों को सुबह डाइट में क्या 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 जिस तरह से जो कैंटीन संचालक है, जो बच्चों को यहाँ पे खाना देने आते हैं, वो क्या किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति के सह पे वो काम हो रहा है या किस तरह से, क्योंकि कमीशन खोरी का आपको कई बार आपने सुना होगा कि सभी विभागों में कमीशन खोरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कहते हैं जो कमीशन खोरी हो या तमाम चीज़ें हो उस पर लगातार लगाम लगाए लगे, जो स्थिति है आप स्वयं आपने देखी और आपने समझी किस तरह से यहाँ पे लोगों को साथ खिलवाया गया। बच्चों का जब आप भोजन छीन रहे हैं तो आपका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से बच्चों को जो मिलने वाला पोषण तत्व है वो आप नहीं दे पा रहे, क्योंकि सरकार इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराता है। लेकिन आज क्या स्थिति है आपने स्वयं देखा, आपने स्वयं सुना। अब जिस तरह से अब देखने वाली बात है, क्या कैंटीन संचालक पे कोई बड़ी कार्रवाई होगी। दीपक अधिकारी, सुरागी लाल के लिए हल्द्वानी।